तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुकम्मल तौर पे सीख पाएंगे कि आपने एक पैकेज कैसे डिज़ाइन करना है और उसके ऊपर आपने लेबलिंग कैसे करनी है, और ये 3D के अंदर होने वाला है। और हम सिनेमा 4D का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सिनेमा 4D का इस्तेमाल करते हुए हम ये पैकेजिंग डिज़ाइनिंग और लेबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमने किया था कि यहाँ से हमने एक क्यूब ली थी और बाद में उसको हमने एडिटेबल बनाया था। यहाँ पर से यहाँ पर क्लिक किया और उसको, और ये एडिटेबल बन गया। एडिटेबल बनने के बाद हमने क्या किया था कि हमने इसका साइज़ जो है वो एक बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको मैक्सिमाइज़ किया। यहाँ पर एक डब्बा बन गया। हाइट शायद इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, कम करते हैं। ये एक हमारे पास बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने मॉडल के ऊपर सेलेक्ट किया, मॉडल को सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर से। अब हमने पॉलीगन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो अपर पॉलीगन है इसे सेलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से और दोबारा मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर टेक्सचर्स करने हैं। तो फिलहाल हम इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास मटेरियल आता है ये हम यहाँ पर ऑफ वाइट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसे ग्रिड लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है यहाँ पर। और अब हमने ये करना है कि अब इसका ऊपर वाला जो मतलब कि इसका जो कवर है वो हमने अब डिज़ाइन करना है, यहाँ पर बनाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक नई क्यूब लेकर आप उसको एडिट करके एडिटेबल बना के और उसका जो अपर जो उसका पॉलीगन होगा उसको डिलीट करके बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ बना सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि शॉर्टकट कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और साथ में आपने इसे थोड़ा सा मूव करना है। यहाँ पर मूव टूल मैंने यहाँ पर देखें सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैंने इसको रिसाइज़ किया था, इसको थोड़ा स्केल किया था, तो उस टाइम मैंने स्केल वाला यहाँ पर टूल यहाँ से सिलेक्ट किया था। अब मैंने यहाँ पर मूव टूल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके रख लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो हम इसको ओवरऑल बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से इसको ढांप ले, कवर कर दे इसको। तो ये हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करते हैं। ये कितने पे हो गया? 180 डिग्री पे आई थिंक रहेगा। ये 180 डिग्री पे इसको हम रोटेट करके इसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब इसे यहाँ पर रख के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ओके है ये। अब इसे थोड़ा सा ना हम साइड पे करके और इसे कुछ इस एंगल के ऊपर यहाँ पर खड़ा कर देते हैं ताकि जब हम इसका रेंडर निकालें तो रेंडर निकालते वक्त ये इसकी जो पोजीशन है वो हमें अच्छी दिखाई दे और इसके अंदर हमें पता चले कि ये एक प्रॉपर एक बॉक्स है और ये ऊपर इसका जो है ये कवर है। तो ये बॉक्स हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक टेक्सचर। तो हम जाते हैं, अब हम दरअसल पैकेज हमने डिज़ाइन कर लिया। पैकेज डिज़ाइन करने के बाद अब इसके ऊपर हमने लेबलिंग करनी है। तो ये तो एक सिंपल सा पैकेज हमने डिज़ाइन किया है एक बॉक्स का, जो कि कोई भी बंदा बना सकता था, एक बच्चा भी बना सकता था। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमने एक बोतल बनानी है, पानी वाली बोतल होती है, उसका पैकेज हमने किस तरह से बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है और बाद में उस पर लेबलिंग कैसे करनी है, तो हम वो भी साथ में बना लेते हैं और दोनों को फिर बाद में हम इकट्ठा एक साथ हम लेबलिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि कोका कोला की एक बोतल जो है वो इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि हमको एक रेफरेंस पिक्चर चाहिए। तो हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर एक रेफरेंस पिक्चर लेते हैं कोका कोला की और कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पर हम।
और इसे हमने सेव करना है। जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट के अंदर आपने सेव कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड्स में हमने इसको रख लिया। अब हम ऐसे करते हैं कि सिनेमा 4D के अंदर जाना है और आपने यहाँ पर देखें जहाँ पर हम अपने सीन को रोटेट करते हैं, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर आपको एक टूल मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने फ्रंट व्यू के अंदर आ जाना है। ठीक है, पहले हम थे पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम होते हैं पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। अब हमने फ्रंट व्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और अब जाना है यहाँ पर ऑप्शंस पे। ये देखें, ये वर्क स्पेस जो आपको शो हो रही है, इसके ऊपर आपको ऑप्शंस का एक मेन्यू मिल रहा है। इसके अंदर आपको सब मेन्यूज में से एक मेन्यू दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगर का। कॉन्फ़िगर के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आ जाना है, इस साइड पे राइट साइड के ऊपर, और बैक के ऊपर आपने क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद आपने जनाब यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे कर लेते हैं। ये 3 डॉट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये सीधा हमको ले जाएगा अपने लैपटॉप में जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर पड़ी है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ये देखें, ये हमारे पास रेफरेंस पिक्चर जो है सेट हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस बोतल को 3D के अंदर डिज़ाइन करना है। तो इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और एक काम और करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहले वाली जो क्यूब है, ये पहले क्यूब और क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 1 पड़ी हुई है, फिर इसको थोड़ा सा ना साइड पे रख लेते हैं। ये ना थोड़ा सा अजीब सा मुझे फील हो रहा था, यहाँ पर बैक पे पड़ी हुई थी। और ये हमारी रेफरेंस पिक्चर यहाँ पर आ गई और ये साइड पे हमारी जो पहले वाला हमने पैकेज डिज़ाइन किया था आईफोन का बॉक्स, उन दोनों बॉक्सेस को हमने, उसके कवर को और बॉक्स को हमने साइड पे हटा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू के अंदर यहाँ पर रेफरेंस पिक्चर आ गई, किसकी? कोका कोला की बोतल की रेफरेंस पिक्चर आ गई। अब इसके ऊपर इस रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने बोतल को 3D में डिज़ाइन करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं जनाब पेन टूल। देखें, पेन टूल आपने लेना है और इस पेन टूल को आपने यहाँ से आपने देखें इस जगह से आपने शुरू करना है और थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेते हैं ताकि ये हमारी अच्छे से डिज़ाइन हो। और जैसे जैसे बोतल की शेप है ना, वैसे वैसे पेन टूल को आप ना मार्क करते हैं। पिक्चर कोई बात नहीं है, क्वालिटी लो भी है तो कोई इशू नहीं है। हमने इससे टेक्सचर्स जो हैं वो जनरेट नहीं करने, हमने एज अ रेफरेंस इसको रखा है। ठीक है, जहां से आपने इसको कर्व करना है ना, वहां से अपने पेन टूल को थोड़ा सा प्रेस किए रखना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आप करेंगे, मूव करेंगे तो ये वहां से कर्व हो जाएगा। जिस तरफ को करेंगे वहां से ये उस तरफ को कर्व हो जाएगा। ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा कर्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हमारा यहाँ पर एक स्टेप आया है। देखें, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद हमें इस पूरी बोतल को मार्क करना है, पूरी बोतल के ऊपर हमने इसको पूरी बोतल को कवर करना है, किससे? पेन टूल से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसे करना है कि जब बिल्कुल हम यहाँ पर बॉटम में पहुँचेंगे ना, बॉटम में थोड़ा सा नीचे आने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था, बिल्कुल उसी एंगल के ऊपर हमने इसको वापस ले लेना है और जितने डिस्टेंस पे हमने इसको मार्क किया उतने डिस्टेंस पे रख के हमने इसको दोबारा वापस मार्क करते जाना है। अब आप इसको कर्व करें या ना करें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए।
ठीक है जी, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे लाके उसको हमने मिला दिया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर जाना है, पेन टूल के साथ ही हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखें इसको ओपन करें, प्रेस किए रखें नीचे की तरफ, छोटा सा आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस किए रखना है आपने, एक बार क्लिक करके छोड़ नहीं देना। अब जो टूल आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है उस टूल के ऊपर कर्सर को रख के उसके बाद आपने छोड़ देना, वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने लेना है यहाँ पर लैथ, जो बोतल की तरह शेप बनी हुई है ना, ये शेप आपने लेनी है, लैथ आपने ले लिया। अब सप्लाइन को लैथ के साथ चाइल्ड कर देना है, मतलब सप्लाइन को उठा के इसके ऊपर नीचे की तरफ जब एरो आए तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इसके साथ चाइल्ड हो गया। अब हम जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, ये हमारी बोतल यहाँ पर बन के आ चुकी है। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर हमने बोतल बनाई है, इसकी तो दोनों साइड्स इक्वल है सर, तो हम ऐसी शेप बना रहे हो जिसकी एक साइड की डिजाइन अलग हो और दूसरे का अलग हो, तो फिर उसको पूरा करना पड़ेगा या फिर उसका क्या होगा? कोई इस तरह की बोतल होती है जिसका एक साइड अलग हो दूसरी अलग हो, मतलब शेप अलग हो? शेप की बात करूं और शेप होगा तो वो जिस हिसाब से होगी आप उसी हिसाब से कर लें, मतलब उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक बोतल है पूरी, ऐसी बात कर रहे हो ना, एक साइड उसकी किसी और शेप की है, दूसरी साइड, हाँ, तो बिल्कुल जहाँ पर जैसे हैंडल बना होगा ना वैसे ही हैंडल के जैसा आप कर्व कर देंगे और हैंडल बन जाएगा उसका। या फिर आप अलग से हैंडल बना के उसको अटैच कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। अगर आपने इसका ढक्कन बनाना है अलग से तो अलग से आप इसका ढक्कन जो है वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो हमारे दोनों जो पैकेजेस थे वो रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमने इनके ऊपर करनी है लेबलिंग। तो जनाब सबसे पहले तो आईफोन की जो लेबलिंग है वो कर लेते हैं। तो मुझे ये बता दें कि मैंने कभी आईफोन को परचेज़ तो नहीं किया, अगर आपको पता हो तो मुझे बता दें कि आईफोन का जो बॉक्स होता है आईफोन 14 का, उसके ऊपर एक तो मोबाइल की जो मोबाइल फ़ोन होता है उसकी पिक्चर होती है टॉप के ऊपर, और यहाँ पर साइड पे आईफोन 14 आई थिंक लिखा होता है, ऐसे है ना, बाकी ब्लैंक ही होता है तकरीबन। चलो खैर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमने सेम उसके अकॉर्डिंग बनाना है, लेकिन हम एक तरीकाकार जो है वो बता रहे हैं। सही है, बॉक्स थोड़ा स्लिम होता है। अच्छा ठीक है, इसको हम स्लिम कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इतना काफ़ी है। अब ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सबको दे यार। अब इन दोनों को हम ज़रा साइड पे, थोड़ा सा डिस्टेंस इनमें होना चाहिए, पता चले कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, हैं तो दोनों ही ब्रांड। तो ये हमारे दोनों पैकेजेस यहाँ पर डिज़ाइन होके आ चुके हैं। अब देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमने जो बोतल है ना हमारे पास, बोतल को हम ये ट्रांसपेरेंट होती है, जितनी भी बोतल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं। शीशे की जो बोतल्स होती हैं या प्लास्टिक की जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। जब उनके अंदर लिक्विड आता है तो वो जिस लिक्विड का जो कलर होता है, बोतल उसी कलर को जो है उसी में उसके रंग के अंदर ढल जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ग्लास मटेरियल देते हैं, तो जब इसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी, चाहे आप इसके अंदर यहाँ पर भी लिक्विड रखें या कोई और चीज़ रखेंगे, तो वो जो कलर जिस चीज़ का होगा उसी कलर को वो पिक कर लेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन उसी कलर का उसके ऊपर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि मटेरियल बनाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नीचे बॉटम पे आ जाएं तो यहाँ पर मटेरियल एडिटर है, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके एक सिंपल न्यू मटेरियल बना लेते हैं। ये सैनमा 4D R19 जो वर्जन है हम यूज़ कर रहे हैं, और इस पे आपने डबल क्लिक करना है और अब आपने ट्रांसपेरेंट पे आपने चेक लगा देना है। ठीक है, देखें ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा देना है, कलर्स वगैरह आपने कुछ भी नहीं करना, ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रीसेट पे आपने आ जाना है और आपने एक प्रीसेट यहाँ से ग्लास का जो प्रीसेट है वो आपने यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है,
और इसे आपने क्लोज कर देना और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये जब इसके ऊपर कोई इन्वायरमेंट आएगा, बैकग्राउंड रखेंगे, तो उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कलर रिफ्लेक्ट करेगा बॉटल के ऊपर, क्योंकि ग्लास है तो तब हमें सही से शो होगा कि यार ये कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी पहले हम बाद में रखते हैं, पहले हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर जो लेबलिंग है वो बाकायदा कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक लेबल चाहिए, तो मुझे बता दें कि हम कौन सा लेबल इसके ऊपर अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर कोका कोला लेबल सर्च करता हूँ। पहले हमने एक बोतल सर्च की थी, लेबल वो मुझे तो पसंद नहीं आया, 2-3 शो हो रहे थे, लेकिन हम मज़ीद देख लेते हैं। ये है एक, हम ये ले लेते हैं, क्या ख्याल है? इसे हमने सेव कर लेना है और चूंकि ये एक मटेरियल है, रेफरेंस पिक्चर नहीं है, तो इसको हम सिंपली यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं Cinema 4D के अंदर, मटेरियल विंडो के अंदर। ठीक है, और नो पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसकी जो रिफ्लेक्टेंस है उसको हम ख़त्म कर देते हैं और अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर अप्लाई करना है, इस यहाँ पर लैथ के ऊपर। ठीक है, पहले हमारे पास कौन सा है, ग्लास मटेरियल है, ग्लास मटेरियल के बाद हमने कोका कोला का जो मटेरियल है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो कोका कोला का जो लेबल है, जो लेबल वाला मटेरियल है, उसके ऊपर आपने लेयर एडिटर में जाके जहां पर हमने मटेरियल को अप्लाई किया है वहां पर आपने क्लिक करना है मटेरियल के ऊपर। जिस मटेरियल को हम कस्टमाइज करने जा रहे हैं उसी मटेरियल को आपने सेलेक्ट करना है, ग्लास वाले को नहीं करना, आपने लेबल वाले मटेरियल को सेलेक्ट करना है। और अब यहां पर थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है और यहां पर आपको ऑफसेट मिल रहे हैं, ऑफसेट यू, ऑफसेट वी, लेंथ मिल रही है, लेंथ वी, लेंथ यू, टाइल्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो करना है कि रिपीटेशंस के अंदर रिपीटेशंस यू जो है ना, यहां पर आपने एक बार इसको रिपीट कर देना, 1 टाइम। ठीक है ना, और अब आपने क्या करना है कि इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हम थोड़ा कम करते हैं, उसके बाद हम इसे यहाँ पर अच्छा, अब सबसे पहले जो काम करने वाला है ना, इसको ये करना है कि डबल क्लिक करके इसकी जो रोटेशन है ना वो हम चेंज करते हैं, इसका जो एंगल है ना वो चेंज करते हैं। तो एंगल चेंज करने के लिए जो लेबल हमने, जिस लेबल का मटेरियल बनाया है उस मटेरियल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जनाब आपने चले जाना है यहाँ पर कलर्स के ऊपर। ठीक है, कलर्स के ऊपर जाने के बाद आपने ये टेक्सचर्स पे जाना है और यहाँ पर आपने देखें सबसे पहले कलर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ये टेक्सचर जो लिखा हुआ है, टेक्सचर के बिल्कुल सामने आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पर लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक बार ये जो टेक्सचर अभी शो हुआ है हमारे पास, इस टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है और अब आपने जाना है इफेक्ट्स के ऊपर और यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाने के बाद आपने इसका एंगल जो है वो चेंज कर देना है, 90 डिग्री पर इसको हम रोटेट करके देखते हैं। ,90 डिग्री पर अब इसको फ्लिप करके देखते हैं। अच्छा, अब इसको -90 पे हम करके देखते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है इसका एंगल सेट करने के अंदर ना, और यहाँ पर मुझे आपकी सजेशंस भी चाहिए। हाँ ठीक है, -90 पे करने के बाद इसको हमने फ्लिप कर दिया है और हमारा टेक्सचर बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब दोबारा यहाँ पर ऑफसेट के अंदर आ जाते हैं, मटेरियल पर क्लिक करते हैं लेयर एडिटर में आने के बाद, और अब हम इसे यहाँ से जनाब
ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो हम कम करते हैं। ये देखें जी, हमारा टेक्सचर जो है इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये हमारी पूरी बोतल बन चुकी है। यहाँ पर मज़ीद इसको कस्टमाइज़ करना होगा तो वो आप कर सकते हैं। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, फाइनल रेंडरिंग के बाद जब हम मुकम्मल इन्वायरमेंट बना लेंगे और बैकग्राउंड एडजस्ट कर देंगे, तो बैकग्राउंड एडजस्ट करने के बाद हमें बोतल सही से दिखाई देगी। ठीक है ना? तो अभी इसका हमें इंतज़ार करना है। पहले हम आईफोन की लेबलिंग कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए आईफोन 14 की पिक्चर। PNG में ले लो या JPG में, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं ये ले रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। इसे मैंने कर लिया सेव। ओपन करता हूँ इसे राइट क्लिक करके और इस पर डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ। और ये हमारे पास क्रॉप आ गया। थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लिया हमने यहाँ पर। इसे हम कर देते हैं सेव यहाँ पर। ठीक है, अब हमने जनाब क्या करना है कि इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने सिनेमा 4D के मटेरियल एडिटर के अंदर। नो पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसकी जो रिफ्लेक्टेंस है उसे हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी तरफ आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से अभी फ़िलहाल हमने मॉडल पे सिलेक्ट किया, मॉडल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब पॉलीगन्स इसको सिलेक्ट करते हैं और ये जो अपर पॉलीगन है इसे क्लिक करते हैं और इस टेक्सचर्स को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सेम वही तरीका है, डबल क्लिक करके इसका एंगल जो है वो चेंज करना है। हमें कलर पे क्लिक करना है, टेक्सचर्स के सामने जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स में आ जाना है, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जनाब इसको आपने 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है। ठीक है, ये सीधा हो गया। अब इसे यहां से क्लोज कर दें। अब फिर वही सेम तरीका हम इस पे क्लिक करते हैं, लेयर एडिटर के अंदर आके जहाँ पर मटेरियल हमने अप्लाई किया है इस मटेरियल के ऊपर हमने क्लिक करना है और अब यहाँ पर ऑफसेट के अंदर आ जाते हैं और इसकी जो लेंथ है वो हम थोड़ी सी कम करते हैं। मुझे लेंथ ज़्यादा लग रही है और जो रिपीटेशन है इसे हम 1 टाइम कर देते हैं। जैसे ही 1 टाइम करेंगे तो ये पीछे से जो दोबारा रिपीट हो रहा था वो ख़त्म हो गया। हमें 1 टाइम चाहिए। अगर आपको 2 टाइम चाहिए, आपने रिपीट करना है तो आप इसकी रिपीटेशन को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1 टाइम ही रखते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने टेक्सचर्स को आगे पीछे नहीं करना, यहाँ से आपका मॉडल आगे पीछे होगा। टेक्सचर्स को, मटेरियल्स को आगे पीछे करना है तो यहाँ से करना है आपने। ठीक है, ये देखें और थोड़ा सा इस तरफ आते हैं यहाँ पर और टाइल्स V जो है ना इसके अंदर हम इसकी विड्थ जो है वो कम कर सकते हैं और रिपीटेशन को 1 टाइम कर देते हैं। ये देखें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर आप लोग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कोई प्रॉब्लम हो, घर जाके लाजमी प्रैक्टिस करनी है और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने ट्यूटोरियल देख लेना है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आया नज़र? किस में नज़र नहीं आ रहा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई हुई है साथ में।
अच्छा जी, अब ना जो iPhone 14 है, हमने लिखना है ना डब्बे के ऊपर, अब दो तरीके हैं, या तो फोटोशॉप के अंदर iPhone 14 लिख के हम एज अ मटेरियल उसको यहाँ पर ले आएँ और उसके ऊपर पेस्ट कर दें, या फिर यहीं से हम एक टेक्स्ट टूल लें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम ऐसे करते हैं कि यहीं से, क्योंकि दूसरा जो मेथड है मटेरियल्स वाला, बाहर से लेके आने वाला, वो तो आपने देख लिया है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहीं से लेते हैं, टॉप मेन्यू बार में चले जाना है और यहाँ पर आपको मोग्राफ के नेम से एक मेन्यू मिल रहा है, इसको आपने ओपन करना है। सब मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा मोर टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मोर टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है और अब देखें लेयर एडिटर में आपने मोर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसे आपने रिप्लेस कर देना है अपने कस्टम टेक्स्ट के साथ iPhone 14। और जनाब ये देखें बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं इसके फ़ॉन्ट, आप यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका फ़ॉन्ट कौन सा है, किस फ़ॉन्ट के अंदर वो लिखा होता है, लेकिन हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है टेक्स्ट को प्लेस करने की। तो आई थिंक ये ब्लैक फ़ॉन्ट के अंदर होता है ना, ऐसे ही है ना। तो हम ऐसे करते हैं कि एक ब्लैक मटेरियल बनाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कलर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें ये ब्लैक मटेरियल बन गया। रिफ्लेक्टेंस हम इसकी, बल्कि रिफ्लेक्टेंस ऑन करके लेगेसी जो है वो ऐड कर देते हैं, रिफ्लेक्शन लेगेसी को ऐड कर देते हैं, ऑन कर दिया, और ब्राइटनेस हम इसकी कम कर देते हैं। क्योंकि जो बॉक्सेस होते हैं आपने देखा होगा, जो लेबलिंग होती है रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें आप देखते हैं वो उनके ऊपर एक शॉपर चढ़ा होता है बारीक सा, ठीक है ना, वो जिसको क्या बोलते हैं यार, लेमिनेशन जिसको बोलते हैं, लेमिनेशन हुई पड़ी होती है और लेमिनेशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देती है लाइट्स की या इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं और जनाब अब हम ये ब्लैक मटेरियल उठाते हैं और ये मोर टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसको एडिटेबल बनाते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये जो इसका ऊपर वाला कवर है ना, इसे हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जब रेंडर लें तो हमें दिखाई भी दे ऊपर वाला इसका मटेरियल। सॉरी, मॉडल पे ये देखें, आपने ये गलती कभी नहीं करनी। अगर इस तरह से हो भी जाए तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करना है, मॉडल को सिलेक्ट करोगे तभी हम इसको ओवरऑल जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ को रोटेट कर देते हैं। स्केचफैब से आपको 3D के अंदर आईफोन के मॉडल्स मिल जाएंगे, वो वहाँ से लेके आके इस डब्बे के अंदर आप रख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3D प्रिंटर पे जाके 3D प्रिंट निकालें और एंजॉय करें, यूज़ करें आईफोन 14 को। अब इन दोनों को थोड़ा अरेंज करते हैं बोतल के बिल्कुल साथ इस तरह से। सॉरी, मोर टेक्स्ट को भी हमने साथ ही लेना है, उसको तो छोड़ दिया अकेले को बेचारे को। अच्छा, एक मिस्टेक जो मुझसे हुई है वो आपने कभी भी नहीं करनी, और वो ये है, मेरी नसीहत है
कि जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है, चाहे आपने एक छोटी सी दीवार भी बनाई है ना, तो आपने प्रोजेक्ट को सेव लाजमी करना है, चाहे वो आपके लिए अहमियत का हामिल हो या ना हो, लेकिन उसको लाजमी सेव करना है। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। तो अब हमने एक बैकग्राउंड सेट करते हैं यहाँ पर। प्लेन लेते हैं यहाँ पर, उससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही हो गया। यहाँ से भी रोटेट कर दें, चाहे यहाँ से रोटेट कर दें, यहाँ से कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। अच्छा, अब इसी की हमें कॉपी बनाते हैं, इसी प्लेन की। कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और मैं इसको 0 डिग्री पर अप्लाई कर देता हूँ। ये फ्लोर बन गया इसका, ठीक है। ग्रिड लाइन से थोड़ा ऊपर करते हैं और फ्लोर को भी थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं। तो एक ग्रिड लाइन से ऊपर उठाना जरूरी है। इससे ना आपकी आदत बन जाएगी कि आपने चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना है, वरना रेंडर में शो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मोर टेक्स्ट बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, वो रह ही जाता है हर बार। बैकग्राउंड आया तो अब आपको सही से नज़र आ गया ना इसका ग्लास, ठीक है। तो ये है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है इसकी लाइटिंग। रेंडरिंग के अंदर थोड़ा सा इसे इस तरफ करते हैं और यहाँ से हम एरिया लाइट लेते हैं। एरिया लाइट को भी कॉपी पेस्ट करने का सेम वही मेथड है। अब एक फ्रंट पे ले लेते हैं, ठीक है जी, सही से नज़र आ गया। अब रेंडर सेटिंग पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं 3000। अच्छी क्वालिटी के अंदर रेंडर निकालते हैं। ये सेव के अंदर हमने किया हुआ है। लॉक रेशो के ऊपर क्लिक करते हैं और रेजोल्यूशन इसकी हम कर देते हैं 300। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट्स में जाना है, ठीक है। इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पर से आपने जनाब एम्बिएंट एक्लूजन होगा ये ऐड कर देना है। और इस पे सेव पे जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है, PNG या JPG कर लें और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके लोकेशन सेट कर दें। लें जी, ये हमारा रेडी हो चुका है। एक चीज़ जो रह गई है बड़ी इम्पोर्टेंट है यार, और वो है लाइटनिंग के अंदर। आपने देखा होगा कि इधर से लाइट पड़ रही है तो ये इसके जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो साया है ना, वो इसके ऊपर पड़ रहा हुआ है, टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इनका जो साया है ना वो मैं हर लाइट का अलग से सेट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट वाली लाइट का जो साया है ना वो दीवार के ऊपर पड़ रहा हो, बैक पे। तो ये हम कैसे करेंगे? फ्रंट वाली लाइट ये है, हमने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ लेयर एडिटर्स में जाके। और अब हम यहाँ पर इस पर एक बार दोबारा क्लिक करते हैं, लाइट 2 के ऊपर, लाइट 2 थी ये, और शैडो में आ जाते हैं यहाँ पर। और शैडो में जाके हम शैडो मैप सॉफ्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा इसका शैडो जो है पीछे आपको दिखाई दे रहा है, शैडो आ रहा है। ये देखें, ये जो बॉक्स पड़े हुए हैं इनका शैडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है रियलिस्टिक रेंडरिंग। तो अब हम ये दरमियान वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे तो फाइनल रेंडर निकाल के आपके मुंह पे दे मारेगा। और यहां पर क्लिक करेंगे तो ये रेंडर सेटिंग है, ठीक है। लेकिन एक मिस्टेक जो हमसे होगी है, इसको हम क्लोज करते हैं। रेशो जो है ना हमने यहाँ पर सेट नहीं करी। सेटिंग में जाते हैं दोबारा और आउटपुट में जाते हैं और यहाँ पर जनाब रेंडर रीजन जो है ना, इस पे भी आपने चेक लगा देना है। और अब आपने 69 जो है ये रेशो रख देनी है, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम रेंडर निकालते हैं। अब हमारा निकलेगा फन्ने खां सा रेंडर। जी ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस पे बैठ के जिसने अभी प्रैक्टिस करनी है अभी बैठ के प्रैक्टिस करें, और जिसने घर जाके करनी है घर जाके प्रैक्टिस करें। और कल इंशाल्लाह हमारी इस पे प्रैक्टिस होगी, परसों हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिलते रहें।